हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जयपुर। कल रात को इतना लेट हो गया था निकलते निकलते, तो मॉर्निंग में पहुँचे भी काफ़ी लेट हैं। 10 बज गए थे लगभग घर पहुँचते पहुँचते। और आशी का स्कूल जो है वो भी छूट गया है। नॉर्मली जब हम लोग कानपुर से निकलते हैं ना तो 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाते हैं, तब जाके कहीं टाइम पे पहुंचते हैं। मतलब तब भी 8 बजे जाते सुबह के, लेकिन आज तो निकले ही लेट थे। थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। और यहाँ पे मतलब घर आया ना तो रूम वैसे तो बंद था, लेकिन क्या है 10 दिन हो गए थे तो पूरे में बस धूल मिट्टी भरी हुई है। रूम आप कितना भी बंद करके जाओ लेकिन धूल मिट्टी जो है कहीं ना कहीं से आई जाती है, तो पूरे में बस मिट्टी मिट्टी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय बना, झाड़ू तो लगा लिया मैंने, बट फिर मैंने सोचा पहले मैं चाय ही बना लेती हूँ फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि चाय पीऊँगी तो आएगी थोड़ी सी एनर्जी, तब जाके मैं करूँगी काम। और दूध मैंने फ़ोन करके बोल दिया था तो दीदी ने लेके रख लिया था और बॉईल भी कर दिया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए हैं। अगर ऐसे रखते तो फिर ख़राब हो जाते इस वजह से। और मेरे साथ काम का तो ऐसा है ना, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ, कहीं से भी आऊँ, आते के साथ ही मुझे काम में लगना होता है। अभी पूरी रात की थकान, पूरी रात क्या मतलब हम लोग जब से हमने ट्रैवल मतलब बिहार के लिए निकले हैं ना, तब से 3 दिन का वो, फिर 2 दिन रुके हैं तो भी शादी वगैरह थी, रात को नहीं सोना न, दिन में एक बार भी मैं लेट पाती थी। फिर वहाँ से कानपुर, फिर कानपुर से यहाँ, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है इस बार तो। और उसके बाद फिर काम में लगे रहो। अभी कानपुर पहुँचे तो वहाँ भी साफ़ सफाई वगैरह करनी पड़ी। अभी यहाँ आई हूँ तब यहाँ भी वही हाल है, हर जगह बस धूल मिट्टी ही है। तो चाय वगैरह पी लिया था, झाड़ू तो लगा ही दिया था मैंने। अभी मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना रख देती हूँ बनने के लिए। नाश्ता हमने चाय बिस्किट ही खाया, नाश्ता इतना कुछ करा नहीं। और मम्मी ने जो रास्ते के लिए बना के दिया था सासू माँ ने, वो भी हम लोगों ने नहीं खाया। इतना ज़्यादा थके हुए थे कि एक बार जो मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सोए, उसके बाद डायरेक्ट सुबह ही उठे हैं हम लोग। भूख वूख तो बिल्कुल ही नहीं लगी। मतलब कल शाम को जो हम लोगों ने शाम मतलब खाया था 4:30-5 बजे, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो बच्चे तो नीचे चले गए हैं, आते के साथ ही उनका रहता है कि वो नीचे चले जाते हैं। और इनको भी ऑफिस जाना है, वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी इनके भी थकान की वजह से, लेकिन फिर बार बार कॉल आ रहा था क्योंकि इनकी कल तक की ही छुट्टी इन्होंने बोली थी, तो इस वजह से तो इन्होंने जाना ही है। हाफ डे में जाएंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं खाना जो है फटाफट से बना देती हूँ। उसके बाद बाकी के जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे, ख़त्म होना नहीं है। कितने भी मैं थकी रहूँ ना, मुझे एक दिन का भी आराम नहीं मिल पाता है। और अब भी इतनी बुरी हालत हो गई है ना मेरी थकान की वजह से कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है मैं कुछ भी करूँ। होता है ना कि आप काम करो लेकिन हाथ पैर आपके चलते नहीं है, मतलब बॉडी जवाब दे जाती है। बस वही मेरी हालत हो रही है, लेकिन फिर वही है, करना तो है ही। तो यहाँ पे मैं सिंपल दाल चावल और आलू प्याज की भुजिया बनाऊँगी। मैं जब गई थी ना तो प्याज आलू लहसुन ये सारी चीज़ें मैं मतलब रख के गई थी, और गलती से ना 1-2 टमाटर भी छूट गए थे। तो मतलब मुझे लगा ना वो ख़राब हो गए होंगे, लेकिन ख़राब नहीं हुए। मतलब सूख से गए थे लेकिन गले नहीं थे। वो तो गल जाते हैं ना, तो कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है। ऐसे तो मतलब ये था मतलब खाने लायक है, ख़राब नहीं हुए। पता नहीं कैसे, इतनी गर्मी थी बट फिर भी। तो यहाँ पे दाल बन गई है, बस मैं फटाफट से भुजिया छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि भूख भी लगी है और वो कल रात का है वैसे ख़राब हो गया है। तो खाना बच्चों को भी नहीं दिया मैंने, अभी नहीं खाया, अभी यहाँ पे रखा ही है। तो गाय वगैरह आएगी तो उसको दे देंगे। तो बस यहाँ पे मैं भुजिया में लगा देती हूँ तड़का। तो जब तक चावल वगैरह बन रहे हैं ना, तब तक मैं आ गई थी रूम की साफ़ सफाई करने। देख रहे हैं रूम की हालत कितनी ख़राब हो गई है। तो ये तो कह रहे थे ऐसे झाड़ दो, बेडशीट यही बिछा देना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चेंज कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा धूल धूल सा लग रहा है, हर जगह ऐसा लग रहा है बस धूल ही धूल है, क्योंकि यहाँ पे आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से खिड़की बंद रहे या कुछ भी रहे, कहीं मतलब धूल जो है वो आ ही जाता। अगर आप नहीं रह रहे हो ना तो धूल मिट्टी जो है वो आ ही जाएगी, जाले वगैरह लग ही जाते हैं। और इस बार थोड़ी ज़्यादा ही है। बाथरूम में तो मतलब पूरे में ही जाले लग गए हैं, पता नहीं क्यों। हर जगह बस मकड़ियों के जाले ही दिख रहे हैं मुझे। और जो चींटियाँ हैं ना, उन्होंने इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी कर रखी है। पूरा बाथरूम जो है वो मिट्टियों से भरा हुआ था, और जो किचन है वो भी पूरा मिट्टियों से भरा हुआ है। और यहाँ मेरे काम करने की हिम्मत नहीं है, और इतना ज़्यादा मतलब गंदगी हुआ पड़ा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ नहीं करूँ। मेरे मतलब एकदम ही हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। तो बेडशीट सबसे पहले मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि सब थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे और बेड साफ़ सुथरा रहेगा तो सही रहता है। उसके बाद फिर मैं वापस से झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पे ये चार्जर वगैरह निकाल रहे थे, मेरे पर्स में ही रखा था। और नहाई हूँ नहीं मैं, बच्चों को ये नहला देंगे, मैं थोड़ा लेट ही नहाऊंगी जब सारे काम कर लूँ।
क्योंकि वैसे मैं रास्ते की आई हूँ, नहाऊँ फिर झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम करूँ, फिर से गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं बस ज़बरदस्ती सारे काम कर रही हूँ। पूरे रूम में कपड़े वगैरह फैले हैं। और ये मेरा 2 दिन 3 दिन पहले का ही व्लॉग चल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इतनी हो गई है ना कि मैं वॉइस ओवर वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। 1-2 दिन तो मेरे ऐसे गए जब मैंने व्लॉग नहीं डाला। और कल भी मैंने आशी वाली वीडियो डाली थी, क्योंकि मतलब व्लॉग्स तो मेरे पास हैं, मैंने जो शूट किए हुए, लेकिन मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करूँ या अपलोड करूँ, तो इस वजह से। और मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो मैं नहीं चाहती कि वापस से मेरे जो वीडियो व्यूज़ हैं वो डाउन जाए। बहुत मेहनत लगी है मुझे, तब जाके यहाँ पे आई हूँ। एक बार पिछले साल भी यही हुआ था कि मैंने छोड़ दिया था, नहीं कर पाई थी, तो बहुत ज़्यादा मेरे को नुकसान हुआ था। और फिर ये है शाम का, यहाँ पे आशी को मैंने बिठा दिया होमवर्क करने के लिए, और मैं साड़ियाँ निकाल के देख रही थी। तो ये वाली साड़ी जो है ना, इनकी बुआ ने मुझे दिया था, मतलब मेरी बुआ सास ने। शादी के बाद उन्होंने मुझे दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं मिली थी, तो इस वजह से दिया है। और ये बहुत ही हल्की साड़ी है, प्रिंटेड है, तो मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद आती है जो कि एकदम हल्की हो, प्रिंटेड हो, मैं आराम से उसको कैरी कर सकूँ। और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर है, रानी कलर का है। तो ये जब दिया था ना, तब भी मुझे बहुत पसंद आया था। अभी फॉयल प्रिंट बहुत चल रहा है ना, तो इसके ऊपर कहीं कहीं फॉयल प्रिंट से फ्लावर बने हुए हैं। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा था मैं ये वाले पहनूंगी वट सावित्री में, बट अभी 1-2 साड़ी मैं और लेके आई हूँ। तो ये वाली मेरी है प्योर सिल्क की साड़ी, ये मेरी शादी के टाइम की है, चांदनी चौक से ली थी मैंने। पर इसको भी मैं कभी पहन नहीं पाई, हर बार सोचती हूँ पहनूंगी, तो मैं लेके ही आ गई कि मेरे पास रहेगा तो मैं फिर पहन ही लूँगी। जैसे कोई ना कोई त्यौहार आते हैं जिसमें नया पहनना हो। बट इसमें पता नहीं क्या हुआ है, रखे रखे ये कहीं कहीं ना इसमें येलो से दाग से हो गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे से। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं जब दशहरे पे पहनना होता है ना नया, तो उस पर मैं पहन लूँगी। अभी तो मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। और जैसे वट सावित्री आने वाली है, तो उसके लिए मुझे फिर नई साड़ी चाहिए, ब्लाउज़ वगैरह सिलवाना है। तो मैंने सोचा मैं आज ही इसको निकाल के देख लेती हूँ कि कौन सा पहनना नहीं पहनना, तो कल जाके फिर मैं डाल के आ जाऊँगी ब्लाउज़। और इसके अलावा एक और साड़ी मैं लेके आई हूँ, चुनरी में है वो रेड कलर की। तो अभी रेड पहनने का मेरा मन नहीं है, तो फाइनली वही वाला मैं करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं साड़ी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, और ये उसे वापस से खोल रही थी। तो मैं वही देख रही थी कौन सा ब्लाउज़ है, कैसा है। अभी फॉल पिको वगैरह भी करवानी है, तो फाइनली यही किया, मैं यही वाला पहन के, मतलब अभी पूजा जो है मैं इसी वाले में करने वाली हूँ। और मुझे ना मतलब हैवी साड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद आती हैं, हमेशा से ही मेरा ये रहा है कि मैं हल्की हल्की साड़ियाँ पहनूँ। तो यही वाली साड़ी जो है मैंने फ़ाइनल करी है। और आशी जैसे स्कूल आज जा नहीं पाई, तो जो भी बुक्स घर पे रखे थे ना, तो उसके होमवर्क जो पेंडिंग थे, तो मैंने इसे बिठा दिया करने के लिए। और बच्चों का क्या होता है ना कि अगर थोड़े दिन का भी गैप हो जाता है, जैसे अभी 10-12 दिन से ये कर नहीं रही थी ना, तो फिर इसका मन ही नहीं कर रहा था करने का। ऐसे तो पहले जैसे इसको बिठा दो तो अकेले कर लेती थी, लेकिन जैसे अभी ये इतने दिनों बाद आई है ना, तो जब तक मैं साथ में नहीं बैठूँ ना, तब से ये काम ही नहीं करना चाहती है, इधर उधर बातों में लगी हुई है देखने में। तो मैंने फिर वापस से सारी चीज़ें रख दी है बैग में। और बाबू को भी शायद आशिका ही कोई बुक है जो कि वो पढ़ रही है। छोटे बच्चे के साथ ये होता है ना, अगर बड़ा बच्चा पढ़ रहा हो ना, तो साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो सीख ही जाते हैं। और दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे, बहुत ही ज़्यादा थकान थी, ये चले गए थे ऑफ़िस। और फिर ये है रात का, तो रात के डिनर की हो रही है तैयारी। अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस वही प्याज है, लहसुन टमाटर वगैरह। तो मैंने सोचा मैं चने की दाल बना देती हूँ तड़का, मीठी वाली जो होती है ना वो वाली, और साथ में बना दूँगी रोटी। और इनसे तो पूछो तो हमेशा का ये रहता है, कुछ भी बना लो कुछ भी बना लो। बट मेरी भी आदत ख़राब है, मैं भी डेली पूछ ही लेती हूँ जब पता है आंसर यही मिलने वाला है फिर भी। तो चलिए फिर लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो तेल में डाला मैंने जीरा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला ढेर सारा लहसुन और अदरक कटा हुआ, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ। तो इसे भी अच्छे से गुलाबी होने तक पका लेती हूँ मैं। और आते टाइम मैंने मतलब वहाँ पे कानपुर में सब्ज़ी मंगवाई थी ना, तो मैं टमाटर लेके आ गई थी 1-2, मुझे लगा नहीं होंगे तो मुझे काम आ जाएगा इनको ऑफ़िस के लिए, लंच के लिए। तो वो भी रखे थे। अभी सोच रही हूँ मैं इनको जब छुट्टी मिलेगी ना, तभी जाके मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँ। अकेले मैं मतलब लेने नहीं जाना चाह रही हूँ। दोनों मतलब बच्चों बाबू के साथ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ सब्ज़ी वगैरह मैं इन्हीं के साथ लेके आया करूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया टमाटर। तो मैं इसमें ना थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ तो मैं भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने डाला था। उसके बाद डाल देंगे नमक। तो देखिए यहाँ पे मसाले जो है हमारे अच्छे से हो गए हैं फ्राई। और अब इसमें डाल देते हैं उबला हुआ जो दाल है वो। तो जब तक यहाँ पे दाल जो है वो बॉईल होगी ना, तब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ। और गरम गरम दाल के साथ रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये मीठी वाली जो चने की दाल होती है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। फिर रात को बच्चे दोनों सो गए थे थक के, तो हमने लिया था ये हम दोनों के लिए दूध। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना
कि आते के साथ ही इन्होंने वो ऑफ़िस से कूलर चालू कर दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है।